लास्ट टाइम हमने जो आयत की थी उसमें सहाबा जो अल्लाह सुब्हान ताला से वो क्वेश्चन पूछते हैं कि हुर्मत के महीने में जंग के बारे में क्या है, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि उसमें गुनाह है जंग करना, क़िताल करना उसमें गुनाह है, लेकिन उससे भी बड़ा गुनाह है कि जब किसी को उनके घरों से निकाल दिया जाए, जो फितना था। क्योंकि सहाबा इकराम इसलिए पूछते थे कि जो मुशरिकीन मक्का का क्वेश्चन था कि उन्होंने उनसे एक लड़ाई हुई थी, जो मैंने लास्ट टाइम आपको प्रोग्राम में बताया था, तो उसके बारे में क्वेश्चन था। तो अब उसी आयत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जो आमनु, ईमान लाए। ये कितना खूबसूरत लफ्ज़ लगता है, जहां जहां कुरान में आता है तो उसके नीचे हमेशा मेरी तरह आप भी लिख दिया करें, अपने अपने नाम लिख दिया करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें पुकार रहे हैं कि वो लोग जो ईमान लाए। और ईमान वाले लोगों में से भी अब बात हो रही है कि वल्लज़ीना, और वो लोग जो हाजरू, जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू, और उन्होंने जिहाद किया, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। देखिए हिजरत क्या की थी, इतना बड़ा अजर था इसका कि हिजरत सहाबा ने जब की थी, जब मक्का में वो सारे मक्का से उनको मदीना में हिजरत करने का हुक्म आ गया था, फिर इतना सख्त हुक्म था कि कोई वहां पे नहीं रहेगा सवाए उसके जो बहुत ही कमजोर है, बीमार है, या फिर ऐसी औरतें हैं जो अकेले नहीं जा सकती हैं। उसके अलावा सबको हुक्म आ गया था हिजरत करने का। और हिजरत कोई आसान नहीं थी, अपना खानदान छोड़ना। कई खानदानों में से ऐसे था कि सिर्फ बेटा फॉर एग्जांपल मुसलमान है, किसी में सिर्फ बेटी मुसलमान थी, और लोगों के कारोबार थे, पैदा उधर हुए थे, शुरू से उधर रहते थे, खानदान के खानदान उधर थे। एकदम से वहां से हिजरत करने का जब हुक्म आया था कि सारे मदीना की तरफ चले जाओ, और एक नई सरजमीन पे जाना और वहां पे आबाद होना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि करनी भी किसके लिए, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए, जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू, और उन्होंने जिहाद भी किया। जिहाद कैसे करना था, देखिए कि पहले जैसे ही मक्का में आए तो क्या हुआ था, जंगे बदर, जंगे खंदक, जंगे ओहद, हर तरफ ऐसा था कि उनको संभलने का मौका भी नहीं मिल रहा था। और अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह के लिए हिजरत की और अल्लाह के लिए जिहाद किया, उलाई का, यही लोग हैं, यरजूना, वो सब उम्मीद रखते हैं रहमत अल्लाह, अल्लाह की रहमत की, वल्लाहु, अल्लाह गफूरुर रहीम, बहुत माफ करने वाला और रहम करने वाला है। अब यहाँ पे हमें देखिए कि आजकल के जमाने में हम ये अजर कैसे लें। तो जो हाजर है ना, ये अपने गुनाहों से हिजरत करना है। जब भी हम क्यों करते हैं गुनाहों से हिजरत, अल्लाह के लिए। और जो भी, जैसे अगर हमें फॉर एग्जांपल एकदम से पता चलता है कि ओहो, हमें आदत है कि हम बैठे होते हैं दोस्तों में, हम बात कर देते हैं, अब से हमने चुगली बिल्कुल नहीं लगानी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि जो चुगली लगाएगा ना, वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा लेता है। तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर जब छोड़ते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वही लोग कामयाब हैं। और फिर जब ये आती है जाहदू, जहाद क्या है, कोशिश है कि हम अपने आप को, हम अपनी सारी कोशिशें अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में लगा दें। अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी हमारी बेकदरी नहीं करेंगे। ये दोनों चीजें अगर हम आज की जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो वही लोग हैं जो कामयाब होंगे और अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार होंगे। यस अलूना का, वो आपसे सवाल करते हैं, अनिल खमरी, खमर के बारे में। खमर कहते हैं ऐसी चीज जो ढांप देती है, जो अक्ल पे पर्दा डाल देती है। और ये शराब के बारे में हुक्म है। और ये दूसरा हुक्म था। पहला हुक्म आपको पता है जब हमने पढ़ा था कि वो था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जिस वक्त नमाज की हालत में, जिस वक्त आप नमाज पढ़ते हो ना, तो शराब, उस वक्त शराब की हालत में आप नमाज के पास ना जाना। अब सहाबा को ये लालच होता था कि वो पूछें कि अच्छा अगर, क्योंकि नमाज इतनी पाक वाली चीज, अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुर्ब हासिल करने वाली चीज है, तो जब अल्लाह के पास जाना है तो ये इतनी गंदी चीज है कि इस हालत में तुम इस तरह में अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने नहीं जा सकते हो। और दिन में 5 दफा नमाज पढ़नी होती थी, क्योंकि मक्का में लोगों को जब वो रहते थे उस वक्त तक तो शराब के खत्म होने का हुक्म नहीं आया था ना। तो ये तो मदीना में आयत उतरी है। तो सहाबा को ये लालच होता था कि हम, क्योंकि पूरी मक्का दौर की आयात में अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत, ईमान की पुख्तगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे, उनको ईमान लाने पे ही उनको पुख्ता किया गया था। अब जब उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत इतनी थी कि कोई भी चीज, कोई भी अगर आपको चीज छोड़नी होती है तो कोई ना कोई इसकी रीजन इतनी स्ट्रांग होती है कि जिसकी बिना पे बंदा वो छोड़ देता है। यहाँ पे सारी अल्लाह, जब तक सहाबा में अल्लाह की मोहब्बत कूट कूट के भर गई थी कि अब वो हर हुक्म लेने को तैयार थे।
अब ये कोई छोटी आदत नहीं थी उनको शराब की आदत थी, वो मैसर जैसे जुआ भी खेलते थे, उनके लिए वो बुराई नहीं थी क्योंकि मना नहीं था उस वक्त तक, उनको नहीं पता था इस बात का। तो कोई भी चीज जो ऐसी नशे की आदत होती है उसको छोड़ना उनके लिए भी आसान नहीं था। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला उनको हुक्म दे रहे हैं कि शराब, वो सवाल करते हैं शराब के बारे में, और मैसर कहते हैं जो आसानी से चीज मिल जाती है वो मैसर है। कुल कह दीजिए फी ही माँ, इन दोनों में, किसमें, शराब और जुए में, इस्मुन गुनाह है, कबीर बहुत बड़ा। कबीर देखे जो फाइल के वजन पे है, इसमें इंटेंसिटी है कि एक तो पहले ये देखिए कि इसम जो लफ्ज़ आई इतनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे रखा है कि इसम ऐसे गुनाह को कहते हैं कि जिसकी सजा इस दुनिया में होती है। जैसे जैसे चोरी करते हैं तो उसको हाथ काटने की सजा है, अगर कोई जना करता है तो उसकी सजा ये है कि उसको स्टोन टू डेथ की सजा मिलती है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो शराब पीते थे उनको भी कोड़े लगते थे, उनको सजा दी जाती थी। हज़रत उमर के ज़माने में सजा दी जाती थी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि इन दोनों में गुनाह है बहुत बड़ा। और लोग कितनी आराम से पूछते हैं कि बताइए किधर कुरान में लिखा हुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि शराब नहीं पीनी चाहिए। या बाज लोग तो ये करते हैं कि अच्छा शराब का तो हुक्म है, अच्छा वो जुआ आराम से, उनको लगता है कि इसमें तो कोई गुनाह की बात नहीं है, इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी सख्ती से नहीं कहा। अब आगे देखिए कि वह मुनाफिउ लिन्नास, और लोगों के लिए इसमें फायदे भी हैं। और कितने फायदे हैं, क्या फायदे हैं कि अगर किसी का कारोबार है, फॉर एग्जाम्पल वो शराब का कारोबार करता था पहले जमाने में, तो वो करते थे ना, अभी तक हुक्म नहीं आया था, तो उसमें उनका जो मुनाफा बन जाता था। या फिर कभी ऐसा होता था कि पी के थोड़ा सा ऐसे होते, क्योंकि उस जमाने में एक शायर थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जिस वक्त हम शराब पीते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हम मुल्क के बादशाह बन गए हैं। तो वो इस तरह की फीलिंग हो जाती थी उनके पास। तो वो मुनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं। वह इस्मुहुमा, और इन दोनों का गुनाह अकबरू, बहुत बड़ा है, मिन नफ़इहिमा, इन दोनों के फायदों से। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हम अकबर की बात देखते हैं कि अकबर क्या है। देखिए जैसे काफ बारा, इसका रूट वर्ड जैसे होता है ना, तो अगर किसी भी इस्म के साथ अलिफ लग जाए ना पहले, तो वो उसकी इंतहा की जैसे होती है ना, इंटेंसिटी को बयान करता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अल्लाह अकबर, तो क्या हम कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं असगर, असगर कहते हैं छोटे को, सगीर छोटे को, तो अगर हम उसके साथ अलिफ लगा दे तो असगर बन जाता है कि सबसे छोटी चीज। जैसे जमील है, जमील खूबसूरत को कहते हैं, तो अगर अजमल कहते तो इतना खूबसूरत कि उससे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता क्या रहे, ये दूसरा हुक्म है। अभी तीसरा हुक्म इंशाल्लाह सूरत माइदा में आएगा जिसमें कंप्लीट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना कर दिया था। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो अकबर, के इतना बड़ा गुनाह है शराब और जुआ कि इससे बड़ा कोई गुनाह ही नहीं है। तो आप सोचिए कि क्या सहाबा इसके बाद भी कोई इंतजार में थे कि अभी कोई और हुक्म आना चाहिए, या कोई भी मोमिन बंदा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को जिसको अल्लाह की पहचान है, वो इस आयत के बाद किसी और हुक्म का इंतजार करेगा। हालांकि एक और हुक्म है इसके बाद, लेकिन इटसेल्फ ये एक हुक्म ही इतना डराने वाला है कि गुनाह भी ऐसा है कि इससे बड़ा कोई गुनाह ही नहीं है। तो माफी कैसे होगी आप देखिए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखिए, उसकी शान देखिए कि फिर भी बंदा जिस वक्त भी माफी मांगता है, जिस वक्त 2 रकात नमाज नफल पढ़ के अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके सारे गुनाह माफ कर देते हैं। आज देखिए कितनी बड़ी ये तकलीफ की बात है। अब हम लोग जैसे अमेरिका में रहते हैं जो भी, अब देखिए यहाँ पे जो बच्चे हाई स्कूल में बच्चे, इवन 7th ग्रेड के बच्चे हैं, किस तरह से वो नशे के आदी हैं। शराब को तो अब एक साइड पे कह दीजिए, खा मीम रा क्या है, खमर ऐसी चीज है जो कोई किसी किस्म की ऐसी ड्रग जो आपको नशा दे देती है, ये वो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और बच्चे कैसे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम लोगों को, माओ को पता ही नहीं है। हम लोग देखे, बाप तो चले बिजी है ना कमाने में, माएं भी घरों से निकल जाती हैं कमाने के लिए। आज ना सिर्फ बच्चे, बेटियां तक लोगों की, अल्लाह ना करे, रब्बना ला तजअलना मिनहुम, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट टॉकिंग अबाउट रेगुलर बात, कि आप देखिए बाहर निकल के आप सुनिए लोगों के साथ के क्या मामले। क्योंकि मुश्किल ये होती है कि सिर्फ हमें अपने घर का नहीं पता होता, बाकी हमें सारे घरों का पता होता है कि क्या हो रहा है।
जिनके घरों में बच्चे इस एज में है ना, और उनकी माओं के साथ दोस्ती, आप कभी उनकी बात करके आप उन बच्चों से सुन के तो देखें कि उनके स्कूल में क्या हो रहा है, कैसे ड्रग्स सप्लाई हो रहे हैं। और वही बच्चे जो हमारी अपनी कम्युनिटी के बच्चे होते हैं जो ड्रग्स सप्लाई कर रहे होते हैं। अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ऐसा जुल्म हो, लेकिन हमें आंखें तो खोलनी है ना अपनी। और ना सिर्फ लड़के, लड़कियां तक ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, इतनी आसानी से अवेलेबल है बाहर। हमने बच्चों पे इतना ट्रस्ट करके छोड़ देते हैं, और यही चीजें बच्चों को चोरी के अंदर ले आती हैं। वो फिर माँ के पैसे, घरों में पैसे पड़े होते हैं, वो चोरी करते हैं, फिर वो फिर वो उनके ग्रेड्स आखिर में खत्म होने शुरू हो जाते हैं, फिर वो जिंदगी में वो ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इवन देखिए सिगरेट जो बच्चे पीते हैं, मेरी किसी बच्चों से बात हो रही थी, छोटे बच्चे थे हाई स्कूल के, जब भी अगर अब वो छोड़ना भी अगर चाहते हैं तो उनके लिए आसान नहीं है छोड़ना, क्योंकि उनको अब तो सिगरेट भी ऐसे हैं कि माँ बाप को पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि स्मेल ही नहीं आती है, पता ही नहीं चलता कि बच्चे सिगरेट घर में पी रहे हैं, अपने कमरों में लॉक बैठे हुए। हम बड़े खुश होते हैं कि बच्चे तंग नहीं करे, अपने अपने कंप्यूटर लेके बैठे हुए, अपने घर में टीवी अपने कमरे में देख रहे हैं, होमवर्क कर रहे होंगे उन्होंने, और क्या करना है। हमारी अगली नस्लें किधर जा रही हैं, हमारी आंखें कब खुलेंगी। अल्लाह सुब्हाना ताला के ये अहकामात अगर हमें पता होंगे तो हम अपनी अगली नस्लों को बता देंगे, जब उनको सिखा देंगे तो तभी हमारी जान छूटेगी। अब आगे आगे देखिए, जो पहले देखिए शुरू में आप देखिए हमारी नानी दादियों के जमाना, हमारी तो अकल वहां तक ही जाती है ना, हमने उससे बात के तो जमाने ही नहीं देखे हुए। उस जमाने में घरों के क्या माहौल होते थे। अब अगर हम जैसे अमेरिका में आए, आप देखिए कि हमारे घर में, जैसे हम लोग जब बड़े होके इधर आए हैं, उसके बाद ये था कि हमसे बड़े बहुत थोड़े लोग थे जिनके बच्चे इधर पैदा हुए थे। हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं थी, हमें जो समझ आया उस तरह से हमने अपनी जिंदगियों को गुजारना शुरू किया। बेस्ट तरीके से सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी है, घर बनाने हैं। खामदों ने भी काम किया, औरतें भी घरों से निकली, बच्चों को बेबी सिटर्स को दे के निकल गए। पाकिस्तान में क्या होता था कि अगर अब भी रिसेंटली ये हुआ कुछ साल पहले कि सारी औरतें घरों से काम के लिए निकली हैं ज्यादातर, तो फिर घरों में कोई नानियां दादियां होती थी जो बच्चों की टेक केयर करती थी। यहाँ पे तो वो भी सिस्टम नहीं था। बच्चे अगर बेबी सिटर्स को दिए तो उन्होंने क्या तरबियत करनी थी। अगर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो बाज दफा माओं को ये होता है कि अब तो इतने बड़े हो गए कि घर में अकेले रह सकते हैं, इनका डर नहीं है, तो चलो बच्चा देख रहा है, कोई बात नहीं, मैं काम पे पहुंच जाती हूँ। घंटों पे हम लोग मरते हैं। अगर कुछ आवर्स हमारे काट ले तो जान निकल जाती है कि हमारे तो इतने आवर्स है, हमने कंप्लीट करने हैं। हमने जिन नस्लों को पालना था वो किधर से किधर चली जा रही हैं। बाज दफा ये होता है कि कुछ लोगों को तो एहसास भी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने अराउंड जो थोड़े से लोग होते हैं ना, उन्हीं में उनको लगता है कि नहीं उसका भी बच्चा ठीक है, उसका भी बच्चा ठीक है। लेकिन क्या मुसलमान ऐसा होना चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि मुसलमान एक दीवार की मानिंद है, एक जिस्म की मानिंद है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म इसको तकलीफ को महसूस करता है। आप कभी बाहर निकल के देखिए कि किस तरह से लोगों के साथ क्या क्या मुश्किलें हैं। इस दुनिया में रहते हुए भी, इस सोसाइटी में रहते हुए हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अल्लाह ना करे, मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ऐसे हो, लेकिन हमने अपनी आंखें, हमें पता नहीं होता ना, क्योंकि हमने अपने बहन भाइयों को ऐसे नहीं फॉर एग्जाम्पल देखा हुआ, हमने अपने बाप को ऐसे नहीं देखा हुआ, हमारे घर का माहौल नहीं था। अब यहाँ पे जब हम आए हैं तो हमने अपनी जिंदगियां खुद ही से क्रिएट की हैं। हम वही चीज अपने बच्चों के लिए समझते कि नहीं हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं। और अगर आप बिलीव करें कि यहाँ तक प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर आपको किसी बच्चे का पता भी, आप उसके माँ बाप को भी नहीं बता सकते हो। सबसे पहले तो वो आप ही से लड़ेंगे कि तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बच्चे के बारे में ऐसी बात कर रही हो। लेकिन अगर कोई समझदार है और अगर वो ऐसी सिचुएशन नहीं भी आती है तो दूसरी ये बात होगी कि वो बच्चे जो हैं वो इतना डरते हैं, जो अगर आपके बच्चे ने आपको बताया है वो आपको ये कहेगा कि माम प्लीज डू नॉट टॉक एनीबॉडी अबाउट दिस। उसके माँ बाप को भी नहीं बताना, क्योंकि स्कूल में बुली करते हैं और स्कूल में बच्चों को तंग करेंगे और वो उसको बिल्कुल अलहदा से कर देते हैं और बच्चे मेंटली तौर पे वो उससे उनको बहुत तकलीफ होती है। हमारे ये कुरान में जो हुक्म है उसकी अहमियत का जब हमें एहसास होगा ना, तो तभी हमें पता चलेगा कि ये इतनी आसानी से जो हम चीजें कर देते हैं ना, तो वो पीछे जाके हमारी नस्लों को कैसे वो तबाह कर रही होती है।
अल्लाह ना करे, फिर मैं वही कहती हूँ हम सब मिलके ये अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। आमीन सुम्मा आमीन। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, फिर इंशाअल्लाह आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, हम कर रहे हैं सूरत बकरा की अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 219। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वयसअलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे। किससे सवाल करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और सवाल कौन कर रहे हैं? सहाबा कर रहे हैं। माज़ा युनफिकून, के क्या हम सब खर्च करें? कुलिल अफ, कह दो कि जो जायद है। आपको याद है थोड़ी देर पहले हमने आयत पढ़ी थी 216 सूरत बकरा की, जिसमें साहबा ने यही सेम क्वेश्चन किया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी एक डिटेल दी थी कि अपने वालिदैन पे खर्च करो, रिश्तेदारों पे करो, यतीमों पे करो, मस्कीनों पे करो, और सारी एक लंबी डिटेल दी थी। उसके बाद दोबारा से सवाल क्यों कर रहे हैं साहबा? देखिए उनको इतनी लालच होती थी कि हम कैसे नेकियां कमाएं, कि अगर इन सारी जगहों पे भी हमने दे दिया, हमारा माल अभी बचा है, तो फिर हम और कहाँ पे खर्च करें। कितनी खूबसूरती से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी क्या जवाब दिया कि जो तुम्हारे पास जायद है, कुलिल अफ, कह दो कि जो तुम्हारे पास जायद है। हमारी तरह ये नहीं होता कि हम जमा जमा कर करके रखते हैं, हम फिर कमेटियां डालते हैं, फिर हम जमा करते हैं, फिर वो तो खैर औरतों का काम है, लेकिन आदमियों को भी देखे। आगे देखना सूरत 30 पारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वाइल है उन लोगों के लिए जो जमा करते हैं अपने माल इस तरह से, और वो बैंकों में इकट्ठे कर करके रखते हैं और लोगों को नहीं देते हैं। अल्लाह अकबर। और कहते कज़ालिका, इसी तरह से युबय्यिनुल्लाह, अल्लाह बयान करते हैं लकुम, तुम्हारे लिए, आयाती, आयात को, लअल्लकुम, ताकि तुम, ततफक्करून, ताकि तुम सब गौर करो। किन चीज़ों पे गौर करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिर ये अहकामात हमें क्यों दिए हैं। अब देखिए गौर तो करने वाली बात है ना, कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा को क्रिएट किया था तो क्या हुआ था? दोनों को कहा कि तुम जन्नत में चले जाओ, दोनों से गलती होगी, उन्होंने वो फल खा लिया। दोनों को कहा कि जमीन पे उतरो, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब जमीन पे उतारा तो सबसे पहला हुक्म क्या दिया था कि हदायत मेरी तरफ से आएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ऐसे नहीं छोड़ा कि ठीक है अब जमीन पे चले जाओ, जो दिल चाहता है करो, आ जाओगे तो मैं तुमसे हिसाब ले लूंगा। कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया कि इंसानों के पास कोई गाइडेंस नहीं थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर मौके पे नबी भेजे और किताबें भेजी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो आखिरी नबी थे और हमारे पास आखिरी ये बुक है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और सहाबा का भी क्वेश्चन देखिए कि वो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि अब हमने वो सारा खर्च कर लिया है, उन पे हम करते हैं, तो अब हम क्या करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं जो जायद है ना वो सारा तुम खर्च कर दो, ताकि लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम ततफक्करून, तुम सब गौर व फिक्र करो, फिर दुनिया वल आखिरा, कि दुनिया में उसका क्या फायदा और आखिरत में उसका क्या फायदा है। दुनिया की जिंदगी तो देखिए इतनी छोटी सी है, ये तो खत्म ही हो जानी है। असल में मकसद ये है कि आखिरत में इसका तुम्हें क्या अजर मिलेगा। क्योंकि याद है मैं आपको लास्ट प्रोग्राम में बता रही थी कि जब सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के दौर में जितना कुरान उतरा था वो सारा इसके बारे में था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तौहीद पे इतना पक्का लोगों को कर दिया था। तौहीद पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसे लोगों के अंदर छाई हुई थी कि अगर एक हुक्म आता था वो फौरन उस पर अमल करने के लिए भागते थे। समय ना वात आना वाली बात होती थी। आपको याद है हजरत उमर के बारे में मैंने बताया था कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते हो जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल से उससे ज्यादा मोहब्बत ना करो जितने तुम अपने नफ्स से मोहब्बत करते हो। तो हजरत उमर ने कहा था कि या रसूलल्लाह मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं अपने से ज्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता। तो उन्होंने कहा था कि तुम अभी मोमिन नहीं हो, क्योंकि साहबा झूठ तो नहीं बोलते थे ना। फिर नबी उमर वापस आए और आके उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि मैं अपने से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अब तुम मोमिन हो। और उसके पीछे भी देखिए कितनी बड़ी हिकमतें हैं कि जब इंसान अपनी जात से बाहर निकलता है ना तो फिर ही खैर फैला सकता है, फिर दूसरों की मदद कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जितनी भी नेमतें दी हैं उनकी वजह ही ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते तो वो क्या खुद नहीं दे सकते थे।
अल्लाह चाहते तो हर इंसान के घर में जितनी भी चीजें देनी है, जो भी उसको नेमतें अता करनी है, अल्लाह ताला भर देते हैं उनके घरों को। लेकिन अल्लाह चाहता है कि हम अपने हाथ से जब किसी को दे तो अजर हमें मिले। ये कितनी बड़ी बात है। अगर कोई आपसे कोई सवाल करता है, कोई मांगता है, तो उसका शुक्र अदा किया करो कि तुम्हारी वजह से मेरे दर्जात बुलंद हुए, तुम्हारी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की नजर में मेरी इज्जतें बुलंद हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। जब इसीलिए ततफक्करून का यह लफ्ज़ है कि आप तफक्कर किया करो कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात किस लिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात हैं। और आगे उनका सवाल देखिए कि वह यसअलूना का, और वो सब सवाल करते हैं आपसे अनिल यतामा, यतीमों के बारे में। अब ये सवाल इसलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बता दूं कि पहले हुक्म आया क्योंकि अब सहाबा जब मदीना में आए हैं तो मदीना में आते ही जंग बदर, जंग ओहद, जंग खंदक, जंग अहज़ाब, इतनी जंगें हो रही थी जिसमें सहाबा जो थे वो डेफिनेटली शहीद हो रहे थे। और उसके पीछे जो फिर औरतें बच जाती थी, उनके बच्चे बच जाते थे, तो उसके बारे में फिर एक आयत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर तुम यतीम का माल खाते हो तो तुम अपने पेटों में आग भर रहे हो। उससे भी वो डर गए कि ये क्या, अब उनके माल का हिफाजत करना कि अच्छा अगर खाना पका है तो उसमें से भी हम नहीं खाएंगे ना कि हमारी पेटों में आग भर रहे हैं। तो उनको इस बात का फिक्र था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल से बताएं कि हम कैसे करें ताकि हमारा ये डर खत्म हो। तो उन्होंने यतीम के बारे में जब पूछा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे जवाब दे रहे हैं, कुल ए नबी आप उनको कह दीजिए, इस्लाहुन भलाई करना, लहुम उनके लिए, खैरुन बेहतर है कि अगर तुम उनकी भलाई का सोचते हो। ऐसा नहीं है कि यतीम है तो आपने ज़कात का महीना आया तो आपने पैसे दे के रिश्तेदारों में आपने सोचा मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, नहीं, उनकी इस्लाह की कोशिश करना। आप ये देखो कि वो बच्चे स्कूल प्रॉपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, उनके घर के ऐसे खर्चे तो नहीं कम हो रहे हैं जिससे उनकी तरबियत में फर्क पड़ रहा है। अगर वो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप देखिए उनको हेल्प कीजिए बताने की कि कौन सा प्रोफेशन उनके लिए अच्छा है, उनकी इस्लाह करना। अगर आपको ये लगता है कि वो बच्चे छोटे हैं, वो गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो उनको अपना टाइम थोड़ा दे और उनको सही रास्ते पे चलने में उनकी मदद करे। ये बहुत बड़ी बात है। इस्लाहुन लहुम उनके लिए, खैरुन बेहतर है। वह इन तुखालितुहुम, और अगर तुम सब मिलजुल कर रहो, फइख्वानकुम, तो वो तुम्हारे भाई ही हैं। क्योंकि बाज़ साहब ऐसे थे कि जो उनके घरों में इतनी गुर्बत थी कि खाने के लिए भी पैसा नहीं होता था, लेकिन अगर कोई एक यतीम बच्चा है जिसको उसकी विरासत में जायदाद मिली हुई है, तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये हुक्म सुनाया कि देखो अगर उनकी पैसों से तुम घर में खाना पकाते हो, तुम उनमें से खाना खा भी लेते हो, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है, वो तुम्हारे भाई हैं। वल्लाहु अल्लाह यअलमु, जानता है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साथ ही बता दिया कि अल्लाह सारा जानता है। अल मुफसिदु, के मुफसिद कौन है, बिगाड़ करने वाला कौन है, मिनल मुस्लिही, इस्लाह करने वालों से। कि तुम ये ना सोचना कि अब अल्लाह ने कहा है कि ठीक है जी तुम मिला जुला लो, अब वो तुम्हारे भाई हैं, अब उनका पैसा तुम खाना शुरू कर दो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं मैं जानता हूं, मैं कि फसाद करने वाला कि किसकी नीयत गलत है और किसकी नीयत इस्लाह करने की है। वलौ शाअल्लाह, और अगर चाहता अल्लाह, लआनातकुम, तो तुम्हें यकीनन मुशक्कत में डाल देता। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अजीजुन, बहुत गालिब है, हकीम और हिकमत वाला है। मुशक्कत में क्या डालते अल्लाह सुब्हानहू तआला? अगर वही हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला रखते कि नहीं अगर तुम उनके हाथ भी लगाओगे पैसों में तो तुम अपने पेटों में आग भर रहे हो, तो फिर कितनी मुश्किल हो जाती ना। तो अल्लाह ऐसा नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए मुश्किल करे, क्योंकि दीन इस्लाम सिर्फ आसानियों का दीन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ वो बात है कि एक दफा अपने आप को तैयार कर लें, इसलिए कि मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला का कोई भी हुक्म आएगा मैंने उस पर अमल करना है, नो मैटर व्हाट। कोई हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या ऐसा हुक्म देगा आपको जो आप नहीं कर सकते हो? ऐसा क्या मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली और सहाबा ने प्रैक्टिकली वो करके दिखाया जो कुरान में था, और इस बात का सबूत दे दिया कि ये प्रैक्टिकल रिलीजन है। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, वला, और ना तनकिहू, तुम निकाह करो, अल मुशरिकाती, मुशरिक औरतों से, हत्ता, यहाँ तक कि युमिन्ना, कि वो ईमान ले आए। देखिए यहाँ पे रहते हुए ये बहुत बड़ा फितना है अमेरिका में रहते हुए, स्पेशली क्योंकि हम सारी कम्युनिटीज के साथ रहते हैं। अब हमारे क्योंकि बच्चे भी बेचारे इधर ही रहते हैं, उन्हीं स्कूलों में जाते हैं, उन्हीं कॉलेजेस में जाते हैं, उन्हीं लोगों से मिलते हैं,
कई दफ़ा ऐसा होता है कि लाइकिंग हो जाती है, और ये बहुत मुश्किल मुकाम होता है कि आपको कोई पसंद आ जाए और फिर आप उससे बैक ऑफ होना, या फिर आप किसकी खातिर, जब तक आपके दिल में अल्लाह सुब्हान ताला का वो डर नहीं होगा और वो मोहब्बत नहीं होगी ना, तो ये काम होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बार बार जो बात होती है ना कि कुरान खोलो अपनी जिंदगी में, देखो कि अल्लाह सुब्हान ताला के क्या अहकामात हैं, तो आसानी हो जाती है। कि अल्लाह कह रहे हैं कि तुम मत निकाह करो मुशरिक औरतों से, ये आदमियों से कहा जा रहा है, हत्ता युमिन्ना, यहाँ तक के वो ईमान ले आए, वाला आमतुन, और लौंडी गुलाम, मोमिनातुन मोमिन, खैरुन बेहतर है, मिम मुशरिकातिन, मुशरिक औरत, मुशरिक जो है मुशरिक औरत से। यहाँ पे देखिए फिर वही बात है कि मोमिन की बात हो रही है कि मोमिन अगर तुम्हारी, आजकल तो लौंडियां नहीं है, तो हम कैसे समझेंगे कि अगर कोई बहुत ऐसा है कि तुम्हारा तुम्हारा स्टेटस बहुत ऊंचा है और तुम्हारे पास तुम्हें ऐसी औरत जो बहुत गरीब है लेकिन वो मोमिन है ना, तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम उस मुशरिक औरत से शादी कर लो जो तुम्हें पसंद है। और आगे अल्लाह सुब्हान ताला उसकी वजह भी बताएंगे कि वो ये क्यों कह रहे हैं, और आगे कहते हैं वलौ आजबतकुम, अगरचे वो तुम्हें भली ही लगे। ये इस जगह पे जब आप किसी को कुर्बानी देने का होता है ना, कि अगर कोई यहाँ पे आके अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाए और फिर अल्लाह के आगे सरनगू हो जाए, तो ये मुकाम तो आप देखिए कि आप कितना बड़ा होगा। वला तनकिहु, और मत निकाह करवाओ, तनकिहु, ये देखिए ये लफ्ज को बड़े गौर से सुनिएगा कि ना निकाह करवाओ, क्योंकि निकाह औरत का उसका वली करवाता है ना, तो ये वली को कहा जा रहा है कि मत निकाह कराओ अल मुशरिकीना, मुशरिक मर्दों से, हत्ता यहाँ तक कि युमिनु, वो ईमान ले आए, वाला अब्दुन, और यकीनन गुलाम आदमी, मोमिनुन, ईमान वाला, खैरुन, बेहतर है, में मुशरिक, सेम वही हुक्म है कि मुशरिक आदमी से, कि जैसे औरत के लिए हुक्म है वही आदमी के लिए भी हुक्म है, वलो आजबकुम, और अगरचे वो तुम्हें भला ही लगे। उलाय का, अब वजह बता रहे हैं अल्लाह सुब्हान ताला की ये क्यों कह रहे हैं कि उलाय का यही लोग है, यद ऊना, वो सब पुकारते हैं, सब बुलाते हैं, इलन नारी, आग की तरफ, वल्लाहु, अल्लाह, यद ऊ, बुलाता है, अलल जन्नती, जन्नत की तरफ। अब यहाँ पे ये क्यों कहा जा रहा है कि वो तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं और ये जन्नत की तरफ बुलाते हैं? क्योंकि शादी जो है वो एक ऐसा अदारा है, अल्लाह सुब्हान ताला आगे देखिएगा जब निकाह का हुक्म आएगा और सारा अल्लाह सुब्हान ताला बताते हैं कि कैसे आप ये अदारा कैसे कायम करना है, आदमी का क्या है, औरत कैसे रहेगी। हमने पीछे आयत पढ़ी थी जिसमें था कि औरत तुम्हारा लिबास है, आदमी को कहा कि तुम्हारा लिबास आदमी है, औरत को कहा कि तुम्हारा लिबास खामंद है तुम्हारा, और बीवी तुम्हारा लिबास है। अब आगे जाके भी अल्लाह सुब्हान ताला इंशाल्लाह इतनी खूबसूरत एक आयत आएगी कि तुम्हारी खेती है तुम्हारी बीवी, और इतनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हान ताला उसमें बयान करते हैं कि किस तरह से तुम्हारी खेती है कि तुम्हारा दिल खुश हो उसको देख के। तो यहाँ पे जब वो अदारा कायम होना है, अगर उसमें मुशरिक औरत होती है, अगर तुम्हारा या मुशरिक आदमी है, तो वो अदारा क्योंकि मकसद उसका क्या है कि जब फिर बच्चे पैदा होंगे तो वो किसके मजहब पे जाएंगे, और जब अगर वो मजहब उसका लेते हैं जो औरत का है, या वो अपने बाप का लेते हैं, अगर अल्लाह सुब्हान ताला इजाजत दे देते कि शादी हो सकती है, तो फिर वो आग की तरफ ही जाएंगे ना। मुशरिक तो दोज़ख में ही जाएगा, मुशरिक तो जन्नत में नहीं जाएगा। तो अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे इसीलिए मना कर रहे हैं कि शुरू से ही इस चीज से बाज रहो। ये देखिए जब बच्चों को पहले दिन से इस बात का पता होगा ना कि हमारे मजहब में इसकी इजाजत ही नहीं है, तो वो खुद ही से इससे बाज रहेंगे। शुरू से उनकी तरबियत ऐसी कर दे तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि अब सोसाइटी में इतना मिक्स है कि लोगों बच्चों को नहीं समझ आती है इन चीज़ों की ना। फिर एक दफ़ा जब मोहब्बत हो जाती है तो उनको उससे हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हान ताला क्या कहते हैं कि वो वल्लाहु, अल्लाह, यदउ इलल जन्नती, अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हें बुलाते हैं जन्नत की तरफ, वल मगफिराती, और मगफरत की तरफ, बिइज़्निही, अपने हुक्म से। अल्लाह सुब्हान ताला के अहकामात मैंने आपको बताए थे, सूरत बकरा में 1000 हुक्म है। अब हर प्रोग्राम में आप देखिएगा आपको इतने अहकामात मिलेंगे कि अल्लाह सुब्हान, अहकामात क्या है कि अल्लाह सुब्हान ताला चाहते हैं कि लोगों को तकलीफ ना हो। अगर वो ऐसा काम करेंगे दुनिया में तो दुनिया में भी उनको रुसवाई होगी, दुनिया में भी परेशानी होगी। कल को, आज तो उनको मोहब्बत के मारे नहीं पता चलता,
उनकी आंखें उनको वो चीज नहीं दिखा रही हैं, लेकिन मुस्तकबिल में जब उनके बच्चे उनके दीन पे नहीं होंगे तो उनको उस पे भी तकलीफ होगी अगर वो गलत रास्ते पे चलेंगे। क्योंकि औरत है, अगर बीवी अगर आपकी मुशरिका है तो वो डेफिनेटली वो ऐसी जगहों पे बच्चों को लेके जाएगी। कल को जब बेटियां ऐसे काम करेंगी तो बाप को नहीं अच्छा लगेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसीलिए यहाँ पे पहले से वार्न कर रहे हैं, और इसकी इजाजत ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। वली को भी इजाजत नहीं है कि वो लड़की का निकाह करे, और ना ही आदमी को इजाजत है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वयुबय्यिनु, और अल्लाह बयान करते हैं आयात ही, अपनी आयात को, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम, ताकि वो यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़ें। अब फिर अगला सवाल देखिए क्या है कि वयसअलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल महीद, महीद के बारे में, ये है हैज के बारे में सवाल करते हैं। अब आप इंशाल्लाह हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या हुक्म देते हैं। ओके, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम कर रहे हैं आयत नंबर 222, अल्हम्दुलिल्लाह 222 नंबर की आयत कर रहे हैं कि वयसअलूनका, और वह सवाल करते हैं, अनिल महीद, हैज के बारे में, पीरियड्स के बारे में। कुल कह दीजिए, हुआ वो अजन, तकलीफ है, फ़अतज़िलू, बस तुम अलग रहो, अन्निसा, औरतों से, फिल महीद, पीरियड्स के दिनों में, वला तक़रबूहुन्ना, और मत करीब जाओ उनके, हत्ता, यहाँ तक के, यतहुरना, वो पाक हो जाएं, फ़ाइज़ा, बस जब, ततहरना, वो अच्छी तरह पाक हो जाएं, फ़अतूहुन्ना, तो उनके करीब आओ, मिन हैसो, जहाँ से, अमरकुमुल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया है। देखिए इस लफ्ज को आप जरा अंडरलाइन करें कि अमरकुमुल्लाह, कि अल्लाह, ये भी हुक्म अल्लाह की तरफ से है, अपनी मर्जी का कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो दिल चाहेगा उसी तरह से करना है, कि अमरकुमुल्लाह, जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है उस तरह से, फ़अतूहुन्ना, आओ उनके पास, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बुत तव्वाबीन, पसंद करता है तौबा करने वालों को। यहाँ पे क्यों तौबा का लफ्ज आया है? इसलिए कि अगर पहले कोई ऐसी गलती की है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा करो, और अल्लाह सुब्हानहू तआला तौबा कबूल करने वाला है। वयुहिब्बुल मुतत्तहरीन, और वो पसंद करता है पाक साफ लोगों को। और फिर आगे कहते हैं निसाउकुम, निसाउकुम, तुम्हारी औरतें, हर्सुल लकुम, हर्स कहते हैं खेती को, लकुम, तुम्हारे लिए, कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। फतू, पस आओ, हर्सकुम, अपनी खेती में। अब आगे मैं इंशाल्लाह आपको बता दूं, पहले हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लें। ये आयत अक्सर जब हम कॉलेज में थे, मुझे याद है कि BA में थे मेरा ख्याल है, तो उस वक्त सूरत बकरा हमने पढ़ी थी, तो वो ये होता था कि क्या मतलब है, हम क्यों खेती हैं। तो लेकिन जब इसकी डिटेल पढ़ी तो इतनी खूबसूरत लगी, जिसकी खादनी देखिए, किसान के लिए उसकी खेती कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उसको देखते हैं तो उसकी आंखें खुश हो जाती हैं, उसको देखते हैं उसकी आंखों को ठंडक पहुंचती है। उसकी पूरी जिंदगी उसकी खेती होती है। वो अपनी फसलों को जब उगाता है, देखिए जब उसमें तो कीड़े आते हैं या कुछ ऐसी चीज होती है तो वो उनको मारने का बंदोबस्त करता है। अगर कोई ऐसी जड़ी बूटियां जो नुकसानदेह होती हैं उनको वो खींच के बाहर निकाल देता है। वो दिन रात अपनी खेती में काम करता है, उसको खुशहाल बनाने के लिए काम करता है। अब जरा अपनी इमेजिनेशन में देखिए कि किसान अपनी खेती में क्या क्या चीजें करता है और कितनी खुशी से करता है। पूरी जिंदगी अपनी खेती में लगा देता है, दिन रात। जिस वक्त उसके फल निकलने का वक्त होता है उसकी खुशी का आलम देखिए। ये मैंने एक्सपीरियंस किया था एक ऐसे कि घर में मैंने एक बीज बोया था एक छोटे से पॉट में, और मुझे याद है वो पहला दिन, जिस दिन छोटा सा वो एक पौधा जब निकला था, तो मैं खुशी से, मेरी खुशी की इंतहा देखने वाली थी कि अल्लाह, वो जो पौधा मैंने उगाया वो छोटा सा कॉम्पल निकल आया। तो बिल्कुल आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आदमियों से ये कह रहे हैं कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, उनकी इसी तरह से हिफाजत करो, इसी तरह से उनको देख के खुश हो जाओ। वो तुम्हारे लिए खुशियों का पैगाम लाने वाली हैं। और फतू, पस आओ, हरसकुम, अपनी खेती में, अन्ना, जिस तरह तुम चाहो। अब देखिए अन्ना शे तुम को वापस आप लेके जाइए अमरकुमुल्लाह,
کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تو آپ کو اس آیت کی بڑی خوبصورتی سے سمجھ آ جائے گی. آپ کو کسی سے اس کے بارے میں پوچھنا بھی نہیں پڑے گا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس طرح سے اپنی کھیتی میں آؤ. وَقَدِّمُوا اور تم سب بھیجو لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لیے. کہ کیا بھیجو اپنے نفسوں کے لیے؟ دیکھیے یہ رشتہ بھی ایسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رشتوں کے بارے میں جو پوری احکامات دے دیے اور پھر بتایا کہ تم آگے بھیجو. مینز اگر تم جو نیکی کا کام کرو گے وہ تمہاری آگے جائے گی اور اگلے جہاں میں تمہیں انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ تو اللہ سے ڈرو. وَعْلَمُوا اور جان لو انکم بے شک تم ملاقوہ اس سے ملاقات کرنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ پس مومنوں کو خوشخبری سنا دو. دیکھیے اس میں ملاقات کا لفظ کیوں آیا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم یہ مت سوچنا کہ تمہیں دنیا میں چھوڑ دیا اور تمہاری زندگی دنیا میں ختم ہوگی. تم جو کام کرو گے جیسے کام کرو گے تمہاری کوئی پوچھ نہیں ہوگی. تم ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہو اور اس میں تمہیں اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا. اور خوشخبری سنا دو مومن عورتوں کو مومن آدمیوں کو جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. وَلَا تَجْعَلُوا اور نہ تم سب بناؤ اللہ کو عُرْدَةٌ ڈھال لِإِيمَانِكُمْ اپنی قسموں کی ان کے تبرو کہ تم سب نیکی نہ کرو. وَتَتَّقُوا اور نہ تم تقوی اختیار کرو. وَتُصْلِحُوا اور نہ تم اصلاح کرواؤ بین الناس لوگوں کے درمیان. یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسی قسمیں مت کھاؤ جیسے فار ایگزامپل ہم قسم کھا لیں کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مت اللہ کی قسمیں ایسی کھاؤ جو تم لوگوں کو, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو صلح رحمی کا حکم دیا ہے اور تم قسم کھاتے ہو کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی کبھی بھی, میں اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتی ہوں. تو یہاں پہ انہی باتوں سے روکا گیا کہ اللہ کو اپنی قسموں کا اپنی باتوں کا ڈھال مت بناؤ. وَلَا بین الناس لوگ واللہ اللہ سمیع علیم سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اور آگے اتنی پیاری یہ مجھے بات لگتی ہے کہ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مت کرو, میرا نام لے کے جھوٹی قسمیں مت کھاؤ اور کسی کو ایسی چیزیں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس بات کو لے کے کہ میں اسے بات نہیں کروں گی یا ایسی کوئی چیز کہتے ہو تو اللہ کو اس پہ گواہ بنا دیتے ہو, تو ایسی چیزیں مت کرو. لا یؤاخذکم نہیں تمہاری پکڑ ہوگی, اللہ نہیں تمہیں پکڑے گا اللہ باللغو فی ایمانکم تمہاری ایسی قسموں سے جو تم بے سوچے سمجھے کھا لیتے ہو. اب کیونکہ پہلا جب حکم آیا تو وہ تو ڈر کے یہ ہوتا ہے نا کہ اب تو ہم کوئی لفظ بھی نہیں بول سکتے, کیونکہ اس زمانے میں بھی مشرکین مکہ کو عادت تھی کہ وہ ہر بات میں واللہ تاللہ اس طرح سے تا بھی قسم کا ہوتا ہے, وا قسم کا ہوتا ہے, تو وہ ایسے قسم کھا لیتے تھے اور ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا. جیسے آپ ریگولر بات کرو تو آپ کو قسم سے میرا یہ مطلب نہیں ہے, تو آپ کا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہے, آپ کا مقصد کوئی ایسی جان بوجھ کے اللہ کی قسم کھا کے کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہے یا کسی کے ساتھ نقصان دینا نہیں ہے. تو اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری وہ قسمیں جو تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن یواخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا بما کسبت قلوبکم جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے. اب دیکھیے ہم جب کمانے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم باہر نکلتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, پھر کاروبار ہوتا ہے, پھر اس میں کماتے ہیں نا. یہاں پہ بات آ رہی ہے قلوبکم تمہارے دل جو کماتے ہیں, تمہاری نیتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو تمہاری نیتیں ہیں نا اس کو دیکھا جائے گا. تمہارے دل کی کمائی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں جو تمہارے دل میں بھی بات ہے اس کو بھی نکال کے باہر لے آئے گا. تو وہ وہاں پہ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے بما کسبت قلوبکم جو کمایا تمہارے دلوں نے. واللہ اللہ غفور بخشنے والا ہے, حلیم اور بڑا بردبار ہے. للذین وہ لوگ جو یؤلون سب قسم کھا لیتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں کے بارے میں, تربصوا کہ وہ انتظار کرنا ہے, اربعۃ اشہر 4 مہینے. یہاں سے میں آپ کو بتا دوں یہ ایلا کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایلا کیا تھا 1 مہینے کا اپنی بیویوں کے ساتھ, کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا. اور وہ یہ مجھے بڑی کیوٹ بات لگتی ہے حضرت عائشہ کی, کیونکہ انہوں نے جب قسم کھائی کہ میں 1 مہینہ نہیں آؤں گا, تو مہینہ جیسے 30 دن کا ہوتا ہے
उस जमाने में कैलेंडर तो थे नहीं, चांद को देख के तारीखें जैसे देखते थे कि इतनी तारीख होगी इतनी तारीख होगी। हज़रत आयशा डेफिनेटली इंतजार कर रही होंगी कि 1 महीने की कसम खाई है, अब सुलह के लिए वो आ जाएंगे वापस, उनको इंतजार भी था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 29वें दिन वापस जब आ गए तो हज़रत आयशा ने उनको कहा कि आपने तो महीने की कसम खाई थी, आप तो 29वें दिन वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि महीना 29 दिन का भी होता है। तो उससे मुझे ये बड़ी प्यारी बात लगती थी। तो यहाँ पे एक्चुअली उसी बात के बारे में बता रहे हैं कि वो लोग लिल्लज़ीना, और उन लोगों के लिए जो कसम खा लेते हैं अपनी बीवियों से तो कि वो उनसे उनके पास नहीं जाएंगे, तो वो 4 महीने की मुद्दत है सिर्फ उसके लिए, कि 4 महीने की मोहलत है उनको कि अगर वो अपनी बीवियों के पास नहीं जाते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर वो 4 महीने नहीं जाते हैं तो उसके बाद उसके जो लड़की है उसके वली को ये हक पहुंचता है कि वो उस आदमी को मजबूर करे इस बात पे कि या तो वो अपनी बीवी को वापस उसके पास जाए या फिर वो उसको तलाक दे दे, क्योंकि उसके बाद अगर उसने नहीं रखना तो अच्छे तरीके से उसे रुखसत कर दे। फ़इन फ़ावू, बस अगर वो रुजू कर ले, फ़इन्नल्लाह, तो अल्लाह गफूरुर रहीम, बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। व इन, और अगर अज़मू, वो इरादा कर लें, अज़मुत तलाक का, अगर वो तलाक का इरादा कर ले, फ़इन्नल्लाह, अल्लाह समीउन अलीम, तो वो जानने वाला और सुनने वाला है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी बात का बता रहे हैं कि अगर वो इरादा कर लेते हैं पक्का कि वो उन्होंने तलाक देनी ही है अपनी बीवियों को, तो उस वक़्त में फिर उनको अगर वो 4 महीने वापस नहीं आते तो उसके बाद वो तलाक देंगे, लेकिन वो तलाक रजई होगी, उसमें वो रुजू कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगला जो चैप्टर आ रहा है उसमें तलाक के बारे में काफ़ी डिटेल आएगी, जिसमें आप लोगों को हैरत भी होगी, क्योंकि बड़े घर मैंने तबाह होते देखे जब इस बात का हमें पक्की तरह से इल्म नहीं होता। हमारे शहर मुल्क में कई दफ़ा आपने ये सुना होगा कि गाँव में क्या, वैसे तो बड़ी बड़ी हर जगह पे अल्लाह माफ़ करे ऐसे सुनने को आता है कि 3 तलाक़ें इकट्ठी करके तो औरत को रुखसत कर दिया। अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ऐसे हो। ऐसा इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि एक आदमी आया था और उसने कहा कि मैं अपनी बीवी से रुजू करना चाहता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुमने उसको 3 तलाक़ें इकट्ठी दी थी? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने गुस्से में 3 इकट्ठी थी। तो उन्होंने कहा फ़ौरन जाओ और उससे रुजू करो। तो उसने जाके अपनी बीवी से रुजू किया था। हमें जब इस्लाम की खूबसूरती समझ आती है, जब अहकामात समझ आते हैं, तो बड़े घर बच जाते हैं। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आप इसकी भी डिटेल आपको मैं बताऊंगी कि तलाक के बारे में भी क्या अहकामात है। इसका डेफिनेटली हर एक को तो इसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं डेफिनेटली उनके लिए वो हेल्प होगा, या फिर उनके लिए हेल्प होगा जो अगर इस्लामिक कंट्री में और उनको कोई फैसला करना है तो उनको पता होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके बारे में क्या फैसला दिया है और इसका तरीका क्या है। लेकिन अब इसके बारे में ये है कि जो अभी ईला के बारे में बात हो रही है, वल मुतल्लकातु, और तलाक याफ्ता औरतें। अब वो मैंने जैसे आपको बताया था कि ईला 4 महीने की उनकी मुद्दत थी। अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं इस बीवी को रखना, तो उसकी इजाजत है कि अगर वो तलाक दे दें या तरब बस ना, तो वो इंतजार में रहे, बेअनफुसिहिन्ना, इंतजार में किसके रहे कि अगला निकाह उस वक्त तक ना करें, बेअनफुसिहिन्ना, अपने आप को, सलासता कुरूइन, 3 हैज तक। इसकी मुद्दत जो है ईला के बाद जब तलाक की उनको मुद्दत दी जाती है तो वो 3 हैज तक है। वला युहिल्लु, और नहीं जायज लहुन्ना, उन औरतों के लिए, अन के यकतुमना, कि वो छुपाएं, मा खलक़ल्लाहु, जो अल्लाह ने पैदा किया, फी अरहामिहिन्ना, उनके पेटों में, इन कुन्ना, अगर हैं वो औरतें, योमिन्ना, ईमान लाती, बिल्लाही, अल्लाह पर, व योमिल आखिरी, और आखिरत पर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि अगर वो औरत है जिसको जो मुद्दत इसमें गुजार रही है तलाक के बाद, वो इंतजार कर रही है, मीन्स के वो उसमें है, अभी उसका निकाह वो दूसरा नहीं कर सकती और वो इद्दत गुजार रही है। मुझे इद्दत का लफ्ज़ एकदम से मेरे ज़हन से निकल रहा था कि वो इद्दत का टाइम गुजार रही है, तो उसमें अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो अपने खामन से ये बात ना छुपाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये क्यों छुपाएंगी औरतें, क्योंकि उनको यूजुअली ये होता है कि अगर उसको वापस खामन के पास नहीं जाना तो उनको ये डर होता है कि कहीं खामन वापस सुलह ना कर ले और हमें जाना पड़े, तो वो इस बात को छुपा देती हैं। और फिर वो अगले घर में शादी होती है तो उस खामन को भी नहीं पता होता कि ये औरत प्रेग्नेंट है, तो इससे बड़ी खराबी हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अगर वो ना ऐसे करें कि उनके पेट में अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
जो भी उनके रहमों में रखा है तो उसको वो छुपाए ना, इनको ना योमिन, अगर वो ईमान रखती हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, क्योंकि इसका बड़ा गुनाह होगा। व बाउला तो होना, क्योंकि जिस दौरान में औरत इद्दत में है तो उसका नानो नुफ्का जो है वो उसके हस्बैंड के जिम्मे होता है, और अगर वो बच्चा है तो डेफिनेटली फिर उसकी मुद्दत जो होती है वो डिफरेंट होती है, कि जब वो डिलीवर करती है तो उस वक्त उसकी, अब बेशक वो 1 दिन में डिलीवर करती है, बेशक वो 7 मंथ में डिलीवर होता है उसका बच्चा, या जिस तरह से भी उसका टाइम पीरियड होगा, इंशाल्लाह अगले अहकामात में मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो इसलिए बाबाउला तो होना, और उनका खावंद आहक को हक रखता है बिरद्द हिन्ना, उनको लुटाने का, फी जालिका इसमें, इन अगर अरादू वो इरादा करे, इस्लाहन इस्लाह का, अगर उसका इरादा इस्लाह का है ना तो उसका खावंद ज्यादा हकदार है कि वो अपनी बीवी को वापस ले ले, क्योंकि अगर तो उसका इरादा उसको तकलीफ देने का है तो फिर तो डेफिनेटली अल्लाह सुब्हानहू तआला, उसके बारे में भी आयात हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कितना, उसको क़यामत के दिन उसका क्या मामला होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर औरत को भी ये इख्तियार दिया है कि वो खुला ले सकती है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ईला की, कि ईला के बाद क्या प्रोसीजर होगा। वलहुन्ना, और उन औरतों के लिए है, मिस्लुल लज़ी, मानिंद इसके, अलैहिन्ना, इन औरतों पर जो है बिलमारूफ, अच्छे तरीके से। मीन ये है कि औरतें भी उसी तरह से, जैसे आदमियों का हक है उसी तरह से औरत का भी हक है, तो इसमें आदमी औरत पर बिल्कुल बराबर है एक दूसरे के लिए। वलिर रिजाली, और मर्दों के लिए है, अलैहिन्ना। अब ये एक आयत है जो अक्सर औरतों को थोड़ी तकलीफ देती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि कुरान की हर आयत पे अगर हम सभी समेना व अता ना करें ना तो इसकी हिकमतें जब समझ आती हैं तो फिर इतनी खूबसूरत बात लगती है कि वलिर रिजाली, और आदमियों को, अलैहिन्ना, किन पर, हिन्ना, उन औरतों पर, दरजातुन, दरजातुन कहते एक दर्जा फजीलत है। अच्छा, एक भी सुन के थोड़ा सा अच्छा लगता है कि नहीं एक ही दर्जा फजीलत है। वल्लाहु अल्लाह अजीजुन हकीम, बड़ा गालिब और हिकमत वाला है। इंशाल्लाह इस आयत की तफसील जो है मैं आपको तफसीर अगले प्रोग्राम में बताऊंगी, बड़ी खूबसूरत इसकी डिटेल है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना। 40 साल की उम्र से पहले, जैसे मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बता सकती हूँ कि उसमें क्या होता था कि कोई घरों में शादी होती थी या बच्चा पैदा होता था या कुछ भी ना, तो नाचने के लिए कौन आते थे, खुसरे आते थे, या फिर शादियों पे आप देखें कि भांड होते थे। अल्लाह अकबर, आज लगता है हम सारा कुछ खुद ही बन गए। तो वो आते थे तो एक रौनक लगा देते थे, वो भी आते थे पता आदमियों की साइड पे होते थे तो हम ऊपर से छत से देख रहे हैं या कुछ ऐसे होता था। वो तो ऐसी वाली शादियां जो है ना बड़ी बड़ी होटल्स में, ये तो बाद में ज्यादा होनी शुरू हुई थी। पहले तो जो बड़ी सी जगह होती थी जो खाली होती थी वहां पे टेंट अच्छे से लगते थे और फिर वहां पे शादियां होती थी। कोई कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं होता था कि घर की बेटी या बहू या माँ या कोई नाचे, राइट, सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर पता है कब ये हो गया कि किस तरह से फिर वो इंडिया की मूवीज रेगुलर आनी शुरू हो गई। अब तो मीडिया उस लेवल पे आ गया, फिर अपनी मूवीज में भी ऐसा तमाशा होना शुरू हो गया कि फिर वो जो हम लोग समझते थे ना बुरी चीज़, वो फिर घर घर में आ गई। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि विजुलाइज करना शुरू करते ना, देखो एक बच्चा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बच्ची हूँ, मैंने देखा कि अम्मी अबू तो बहुत फैसिनेट हो रहे हैं ये ड्रामा ऐसा वाला देख के या ऐसी डांस देख के या ऐसा कल्चर देख के। तो फिर जब मैं बड़ी हो रही हूँ ना तो फिर मुझे वही बनना होता है कि मेरी अम्मी खुश होंगी, मेरे अब्बू खुश होंगे। और जब मैंने पहली दफ़ा किया ना अब्बू ने डांटा ना अम्मी ने डांटा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों ने तारीफ़ें करना शुरू कर दी कि वाह क्या डांस करती हो, और ये फिर हमें इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हो जाती है। फिर वो करते करते उसका फंक्शन एक देखा कि क्या उसने फंक्शन किया, उसकी तो मेहंदी ऐसे थी, और फिर अगली दफ़ा जिसकी शादी होगी तो वो सोचेगा वाह उसने तो ऐसा किया था। मैं उससे थोड़ा सा ऊंचा वाव लेती हूँ ना, हमने सबने यही किया। ऑनेस्टली हमें जो माएँ हैं ना, आजकल अगर हम कहते हैं ना कि फितने का दौर है, तबाह हो रही है, मतलब अगली जनरेशन जो हो रही है, बच्चों को कुछ ना कहें, हमने तबाह की है, हमें मार पड़नी चाहिए। हमसे पहले अपनी माँओं को, नानियों दादियों को देखें और अपने आप को देखें। उनकी नस्ल हम थे ना, और हमारी नस्ल आगे क्या। और आप सोचें कि इनकी नस्ल आगे, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह इस्लाम सारी दुनिया में आना ही आना है, लेकिन अगर हकीकतन हम बात कर रहे हैं तो आगे क्या होगा।
قرآن کدھر چلا جائے گا. کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں, ہمارے بچوں کو ایک دفعہ جو پڑھا دیا اس کے بعد تو انہوں نے ریپیٹ بھی نہیں کیا. اللہ اکبر. یہ ٹاپک ایسے آتے ہیں کہ آنیسٹلی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کہتی ہوں جتنا علم آپ میں سے, جتنا بھی آپ لوگوں کو علم آ رہا ہے نا, اتنا درد یہاں پہ بڑھ جاتا ہے, اتنی تکلیف بڑھ جاتی ہے.